पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, कि ये माँ से है जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारे। जब दिसंबर आता है लोगों के चेहरे खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन चंद सालों से मेरा दिल दिसंबर के नाम पर गमज़दा हो जाता है, क्योंकि इस दिसंबर ने हमसे वो फूल छीने हैं जिनका हर्जाना हम ताहयात नहीं बर सकते। दिसंबर में लोग शौखियाँ करते अच्छे लगते हैं, कहीं एक कप चाय और कहीं कंबल और कहीं आग से अपने जिस्म को हरारत देने की सरगर्मियाँ अरूज पर होती हैं। चंद साल कबल हम भी इन्हीं सरगर्मियों में मशगूल होते थे, मगर 16 दिसंबर 2014 की इस सुबह के बाद मैं इन तमाम सरगर्मियों से किनारा करने लगा हूँ। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूँ सानहा पेशावर का, जिसने 2014 की दिसंबर की शामें रातें लहू लहू करके रख दी हैं, लोगों के जज्बात मसख करके रख दिए हैं, माँओं की कोखें खाली करके रख दी हैं। वो बच्चे जो कभी बाप का सहारा बनते हैं, इन बूढ़े वालिदैन का सहारा छीन लिया है। लानत हो ऐसे पत्थर दिल इंसानियत से बेजार लोगों पर, जिन्होंने सैकड़ों घर उजाड़े और लाखों दिल वीरान कर दिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने सानहा पेशावर को अव्वल से आखिर तक बयां करने की जसारत की है। सानहा पेशावर के बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं वक्तन फ़वक्तन ऐसी ही वीडियोस अपने प्यारे नाजरीन और दोस्तों की खिदमत में पेश करता रहता हूं। अगर आप भी मतवातर ऐसी ही वीडियोस के ख्वाहां हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबाइए, ताकि ऐसी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। 16 दिसंबर 2014 को 7 दहशतगर्द एससी फ्रंटियर कवर के लिबास में मलबूस पेशावर के आर्मी स्कूल में पिछली तरफ से दाखिल हो गए और हाल में जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके बाद कमरों का रुख किया और वहां पर बच्चों को गोलियां मारी, सरबराए अदारा को आग लगाई। 9 असातिज़ा, 3 फौजी जवानों को मिलाकर कुल 144 हलाकतें और 113 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। हलाक होने वाले 132 बच्चों की उम्रें 9 से 18 साल के दरमियान थीं। पाकिस्तानी आर्मी ने 950 बच्चों और असातिज़ा को स्कूल से बाहिफाजत निकाला। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि 6 मारे गए। ये पाकिस्तानी तारीख का मुहलक तरीन दहशतगर्दाना हमला था, जिसने 2007 कराची में बम धमाके के वाक़यात को भी पीछे छोड़ दिया था। मुख्तलिफ खबर रसां अदारों और मुबसरीन के मुताबिक अस्करियत पसंदों की यह कार्रवाई 2004 में रूस में होने वाले बेसलान स्कूल में हमले से मिलती जुलती है। जून 2014 के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में शिद्दत पसंदों के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों की तरफ से मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये ऑपरेशन कराची बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दहशत गर्दी के वाक़े के बाद शुरू किया गया था। इसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। ये मुसलसल जारी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक 1200 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और 90% वज़ीरिस्तान शिद्दत पसंदों से पाक किया जा चुका है। जिम्मेदारी कबूल करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रुकन ने कहा है कि ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और खैबरून ऑपरेशन का रद्द अमल है। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन। हमला 16 दिसंबर को दिन 10 बजे इस वक्त हुआ जब 7 मसला अफराद पाकिस्तानी फ्रंटियर कवर की वर्दी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के शिद्दत पसंद स्कूल से मुल्हिका कब्रिस्तान के साथ स्कूल की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। स्कूल में दाखिल होने से पहले उन्होंने इस सुजुकी बोलान ST-41 को आग लगा दी, जिसमें वो स्कूल तक आए थे। दहशतगर्द खुदकार हथियारों से लैस सीधे स्कूल के मरकजी हाल में दाखिल हुए और सीधा फायरिंग खोल दी। हाल में इस वक्त 9वीं और 10वीं क्लास को इब्तदाई तिबी अमदाद की तरबियत दी जा रही थी। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान
मेजर जनरल आसम बाजवा के मुताबिक दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाने नहीं आए थे, बल्कि वो स्कूल के बच्चों को कत्ल करने के लिए ही आए थे। हर शख्स के जहन में ये सवाल तो गर्दिश करता होगा कि आखिर ये इंतहाई घटिया अमल करवाने वाला आखिर जालिम है कौन। इस वाक़े की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। तंजीम के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद उमर खरासानी ने BBC उर्दू के नामा नगार रिफ़तुल्लाह से बात करते हुए कहा कि हमारे 6 हमला आवर स्कूल में दाखिल हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि ये कार्रवाई शमाली वज़ीरिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और खैबर एजेंसी में जारी ऑपरेशन खैबरून के जवाब में है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए तहकीकात की। FIA ने तहकीकात करने के बाद बताया कि तमाम ही दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इनमें से 6 की शनाख्त को ज़ाहिर किया गया। अबू शामल, इसे अब्दुर्रहमान भी कहा जाता है, एक चीचन जंगजू था जिसके मुतालिक ख्याल था कि वो इनका सरबराह था। नुमान शाह हलमंद, ये एक अफ़गानी था जो सूबा हलमंद से ताल्लुक़ रखता था। हुकूमत अमेरिका ने इस पर 5 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ था। वसीम आलम हरात, ये एक अफ़गानी जो हरात से ताल्लुक़ रखता था। खतीबुल ज़बैदी, अरबी बोलने वाला जो मिस्री शहर से ताल्लुक़ रखता था। मोहम्मद ज़ाहदी, अरबी बोलने वाला जो मराकशी शहर से ताल्लुक़ रखता था। जबरान अल सईदी, एक अरबी जिसकी शहरियत नामालूम है। इस तमाम कार्रवाई में जो सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए गए थे वो दही इलाके हासलपुर पंजाब की एक ख़वातीन के नाम पर रजिस्टर्ड थे। नवाज शरीफ के अल्फाज थे कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने 3 रोज़ तक सो का ऐलान किया था और इसी दौरान पाकिस्तानी परचम सरनगू रखने का फैसला दिया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान में फांसी की सज़ा पर अमल दरामद की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। ये पाबंदी सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात में सज़ाए मौत पाने वालों के लिए ख़त्म की गई थी। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने मज़म्मत की और कहा, ऐसे बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले और अज़म को मुतज़ल्लल नहीं कर सकते हैं। इस हमले का सबसे ज़्यादा और गहरा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के बाहर भारत में देखा गया था। हमले के फौरी बाद भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत के हर स्कूल में इनके मतवफ़ी बच्चों के लिए 2 मिनट की खामोशी और दुआया इज्तिमाआत मुनक्किद हुए थे, जिसमें सभी बच्चों ने बिला तफरीक मजहब हिस्सा लिया और अपनी तरफ से इंसानियत के साथ दोस्ती का सबूत दिया था। भारत की अवाम ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि ये बच्चे पाकिस्तानी थे या मुसलमान थे या फिर ये कि पाकिस्तानी फौजियों के फर्जंदान थे। पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भी इस वाक़े को बर्दाश्त न कर सका और उसने भी अपने मुल्क में बिला इम्तियाज सोग मनाया। लेकिन ये बदबख्त, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ अपनी उखरवी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद कर ली है। दोस्तों, ऐसे लोग दुनिया में आते ही क्यों हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अल्लाह ताला के बाग का फूल कहा है। वो तो हज़रत हसन और हुसैन को अपने कांधों पर बिठाकर झूले झुलाया करते थे। उन्होंने तो बच्चों की खातिर सजदों को लंबा कर दिया था। उन्होंने तो पूरी दुनिया में मोहब्बत का दर्स दिया था। लेकिन आज ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए ज़रा शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि फ़ख्र से जन्नत के दावेदार बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। ज़रा सोचिए, किसी का दिल दुखाने वाला भी इस्लाम में बहुत बुरा जाना जाता है, और वो लोग जिन्होंने मासूम दिलों को कुचला, उनके अरमानों को लहूलुहान कर दिया, उनकी जिंदगियां छीन ली, नन्हे नन्हे बच्चों पर कहर ढाया, और फिर भी ये झूठे दावे करते हैं। ये कितने गम और अफसोस की बात है। दोस्तों, इनकी दुनिया भी नाकाम, इनकी आखिरत भी नाकाम है। मगर इन नाकाम और जलील लोगों की वजह से पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आने की कोशिश करेगा तो हम पाकिस्तान के कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान पर आंच आने से पहले अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे।
इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, दहशत गर्दी मुर्दाबाद। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना ना पढ़ा वो सब मेरा भाई पढ़ेगा। अभी बाबा पाकिस्तान के बारे में हर शख्स अपना नज़रिया साफ और शिफाफ रखे। जो लोग ये बकवास करते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का घर है, वो ये सुन लें, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। वो सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाता है, जिससे किसी को कोई मसला दरपेश नहीं होना चाहिए। सियासी बहरान के पेश नज़र ऐसे मसाइल से पाकिस्तान दौरे हाज़िर में दो चार है, मगर अनकरीब इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक पुरसकून और पुरअमन खिता बनकर उभरेगा। दोस्तों, हालात के पेश नज़र आज मैंने इस सानहे पर रोशनी डालने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो के बाद आपकी ज़हनी कैफियत क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इस अहम वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के बटन को दबा लीजिएगा। दोस्तों, मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे थे लाइव अब्दुल्ला। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। Welcome back to school.